गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबक कपड़ों की दावत के मश्क के बारे में बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इसमें जो जितनी भी मश्क दी गई हैं उनको कैसे सॉल्व करना है एक्सरसाइज को, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए हम इसके मश्क के पास चलते। इसके मश्क में सबसे पहले दिया है मायने याद कीजिए। इसमें कुछ मायने दिए गए हैं। इन मायने को हम अपने कॉपी में लिख लेंगे। और सबक पढ़ते वक्त हमने कुछ और भी मायने आपको बताए थे जो इसमें नहीं दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है वो मायने, तो जब हम बताए होंगे तो आप उसका इजाफ़ा यहीं, उम्मीद करते हैं कि आप इसका इजाफ़ा यहीं पे आगे करते चले जाएंगे। ऐसे इजाफ़ा करते यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप मायने लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। फिर आगे दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। ये लफ्ज़ दरअसल इसलिए दिए जाते हैं कि आपको कभी लिखने में गलती ना हो। तो इस तरीके से इन लफ्ज़ों को लिख लेंगे। लिखा है खातिर यानी अवभगत करना। फिर लिखा है अक्लमंद यानी दानिशमंद यानी बुद्धिमान। फिर लिखा है इस्तकबाल। फिर लिखा है माफ़। फिर लिखा है तफरी के मायने होता है आनंद लेना या मज़ा लेना। फिर लिखा है शख्स। तो ये इसकी स्पेलिंग्स वगैरह आप ध्यान देंगे, कभी लिखते वक्त गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दिया गया है। फिर तीसरी एक्सरसाइज पे हम आते हैं। इसमें लिखा है साफ़ सुथरा। लिखा है गौर करने की बातें हैं ये हमको गौर करना चाहिए इसके बारे में जानते रहना चाहिए। लिखा है साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनने की आदत काबिल सताइश है यानी काबिल के तारीफ़ के काबिल है। यानी साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना तारीफ़ के काबिल होता है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्स की होती है। लेकिन जो असल अहमियत होती है वो शख्स की होती है, न कि लिबास की। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा या बुरा सलूक करना नापसंदीदा अमल है, यानी कि इस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। नापसंदीदा अमल है यानी कि इसको हमें नापसंद करना चाहिए। यानी किसको? किसी के लिबास को देखकर उससे आदाब और एहतराम करना नहीं चाहिए, बल्कि वो उस शख्स को देखकर हमें या शख्स के ऊपर हमें एतराफ़ करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। फिर दिया है इस सबक में बैज़ अल्फाज मुफर्द मालूम होते हैं, यानी कि अकेला। मुफर्द के मायने क्या होता है? अकेला। यानी कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमें अकेला, यहाँ लफ्ज़ आया है मुफर्द, यानी इसका के मायने क्या होता है? अकेला। अगर आपको नहीं पता है तो इसको अपने मायने में इजाफ़ा कर लेंगे। इस सबक में बैज़ अल्फाज मुफर्द मालूम होते हैं यानी अकेले मालूम होते हैं, लेकिन असल में वह मरकब लफ्ज़ हैं। मरकब लफ्ज़ क्या होता है? जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मरकब लफ्ज़। आप पढ़े होंगे इसके बारे में पहले भी। लफ्ज़ हैं जैसे सौदागर, बेवकूफ़, ये सारे क्या लफ्ज़ हैं? ये मरकब लफ्ज़ हैं, यानी कि इसमें दो लफ्ज़ से मिलकर ये बने। बेवकूफ़ यानी बे और फिर वकूफ़। इसी तरीके से फिर आगे क्या है? तो ये दो ही इसमें दिए हैं। तो इसमें लिखा है कि इस सबक में बैज़ अल्फाज यानी कुछ अल्फाज मुफर्द हैं यानी अकेले हैं, मालूम होते हैं, लेकिन वो असल में मरकब लफ्ज़ हैं यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। जैसे इसमें मिसाल भी दिया है, सौदागर यानी सौदागर और बेवकूफ़, ये सारे क्या हैं? मरकब लफ्ज़ हैं। फिर आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज में। फिर लिखा है सोचें और बताएं। ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब आपको उर्दू में ही लिखना है। लिखा है नासिरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था? तो इसका जवाब हम अपने इस किताब में जो आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से देंगे। आप इस शुरू में ही पढ़े थे नासिरुद्दीन वो सादा ज़िंदगी गुजार रहा था, उसे दुनिया की किसी चीज़ पर परवाह नहीं थी। तो बस इतना ही हमें लिखना है कि नासिरुद्दीन बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजार रहा था और दुनिया की किसी चीज़ की उसे परवाह नहीं थी। सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 में लिखा है दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया। तो दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया था। सारे दोस्त उसे, ऐसे लिखना है, दावत में सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी थी। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। फिर है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है आपका, यह पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा। तो लिखना है बस इतना ही, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा, यानी तड़क भड़क वाले चमकीले लिबास पहनकर पहुंचा था। केवल बस इतना लिखना है, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा। फिर लिखा है बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया। तो इसका जवाब क्या लिखना है आपको। सवाल नंबर ये 4 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखना है आपको कि बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह अपने कपड़ों को यानी अपने लिबास को खाना खिला रहा था। बस इतना ही लिखना है। फिर आगे आखिरी सवाल है, क्या नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई। ठीक है, तो नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई। नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की वजह ये बताई कि तुम मेरी नहीं मेरे कपड़ों की दावत किए हो, क्योंकि मैं अच्छे लिबास में, मामूली लिबास में था तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, और जब मैं ज़र्क बर्क लिबास पहन कर आया हूँ तो मुझे सब पूछ रहे हैं, मुझसे सब बात कर रहे हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसमें सारी बातें आ जानी चाहिए। क्या लिखना है आपको कि नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की ये वजह बताई कि तुमने मेरी नहीं बल्कि मेरे कपड़ों की दावत किए हो, या कपड़ों को दावत की थी, क्योंकि जब मैं मामूली कपड़े में आया था तो मुझसे न तो तुम और यहाँ पे न तो मौजूद सारे तमाम लोग मुझसे बात कर रहे थे। अब जब मैं अच्छे और ज़र्क बर्क लिबास में आया हूँ तो मुझसे सारे लोग बात कर रहे हैं। ठीक, बस इतना ही लिखना है। इस तरीके से सवाल नंबर 5 में आता है, खाली जगहों में सही अल्फाज लिखना है, यानी ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ये 4 इनको इसी में फिल करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, उसने आगे बढ़कर उसका क्या किया, इस्तकबाल किया। क्या किया, यहाँ इस्तकबाल लफ्ज़ आ जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से आ गया दूसरा, ये आपका पहला हो गया। अब ये दूसरे में क्या है, सारे दोस्त नासिरुद्दीन को क्या कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। नासिरुद्दीन को क्या कर रहे थे, नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या है, फिर है मैं जब मामूली कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात भी न की। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मामूली हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जब मामूली आ जाएगा, हमने आपको कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो सीधे जुमले हैं ये आपके ये ऊपर दिए गए इन सवालों में से किसी के जवाब भी हैं, तो इनकी आप मदद ले लिया करेंगे। जैसे 5वें सवाल के जवाब में आप ये तीसरा जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं जब मामूली कपड़ों में आया था, यानी कि ये आपका आखिरी वाला जो दिया है, जब मामूली कपड़ों में आया था, मैं जब मामूली कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात भी न की। ठीक, इसी तरीके से आगे आखिरी है, सारी महफिल क्या हो गई, शर्मिंदा हो गई थी।
جب اس نے بتایا کہ جب میں معمولی کپڑے میں آیا تو مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور جب میں اچھے کپڑے پہن کے آیا ہوں تو مجھ سے سب باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے جب ساری محفل کیا ہو گئی تھی، شرمندہ ہو گئی تھی۔ یہاں آخری والے میں ہم شرمندہ لکھ دیں گے۔ پھر ہے 6 نمبر میں، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی یہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی واکیہ پریوگ کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دعوت ہے نا، تو آپ ان کو اپنے واکیہ میں پریوگ کر لیں گے۔ میزبان لکھا ہے، محفل لکھا ہے، مدعو لکھا ہے اور استقبال لکھا ہے۔ معنی آپ کو سب پتہ ہی ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں گے۔ پھر اس سبق میں ایک لفظ خوش مزاج آیا ہے، جو 2 لفظوں خوش اور مزاج سے مل کر بنا ہے۔ یعنی خوش اور مزاج، یہاں لفظ آیا ہے خوش مزاج، تو یہ جو ہے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، خوش اور مزاج، جو آگے آپ کو یہ دیا ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ایسے لفظ کو ہم مرکب لفظ کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے غور کرنے کی باتوں میں تھوڑا سا پڑھا تھا اس کے بارے میں، تو یہ ایک ڈیفینیشن نکل کے آ رہی ہے کہ مرکب لفظ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو کیول ایسے لکھنا ہے کہ ایسے الفاظ جو 2 لفظوں سے مل کر بنے ہوں انہیں ہم مرکب لفظ کہتے ہیں۔ اس کو ایک ہیڈنگ لکھیں گے مرکب لفظ، اور اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ پھر کیا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے مرکب لفظ کی نشاندہی کرنا ہے کیجیے۔ اس میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو مرکب لفظ چھانٹ کر کے لکھنا ہے۔ لکھا ہے عقل مند، تو یہ کیا ہے؟ اب اس میں سے پتہ کرنا ہے کہ کون مرکب لفظ ہے کون نہیں ہے۔ جیسے عقل مند، اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 لفظ سے یہ مل کے بنا، ایک ہے عقل، ایک ہے مند، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مرکب لفظ واقعی ہے یہ۔ پھر کیا ہے؟ بد مزاج، بد مطلب خراب، اور مزاج، تو یہ بھی آپ کا مرکب لفظ ہو گیا۔ پھر کیا ہے؟ شخص، شخص کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، کیول شخص تو ایک ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو یہ آپ کا نہیں ہے۔ پھر ہے ہم جماعت، یعنی ہمارے کلاس یا ہمارے جو بھی ہے، تو اس کو جو ہے یہ ہم کیا کہیں گے؟ مرکب لفظ یہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ تفریح، تفریح کیول ایک اکیلا لفظ ہے، اس لیے مرکب لفظ نہیں ہے۔ پھر ہے خوش آمدید، خوش آمدید، یعنی یہاں خوش اور آمدید 2 لفظ ہے، تو اس لیے یہ مرکب لفظ ہے۔ پھر لکھا ہے شیروانی، ٹھیک ہے، لیکن شیروانی کیا ہے؟ یہ پہننے کا لباس ہے، کپڑا ہے، کیول ایک ہی لفظ ہے، اس لیے یہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے ہم وطن، ٹھیک ہے، لکھا ہے کیا؟ ہم وطن، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے مرکب لفظ۔ پھر کیا ہے؟ آفت، یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ غیر حاضر، یعنی یہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے آپ کے ہو گئے۔ مرکب لفظ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جان گئے۔ مختصر میں سمجھے، مرکب لفظ وہ ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہو، جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہو وہ مرکب لفظ ہے۔ ایسے الفاظ جو 2 لفظوں سے مل کر بنے ہوں ان کو ہم مرکب لفظ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 آدھ 2 آپ اپنے سے لکھ لیجئے، اس کے بعد اس کو نشاندہی کر کے آپ الگ سے بتا دیں گے۔ پھر آخر میں ہے عملی کام، یعنی پروجیکٹ ورک ہے آپ کا۔ یہ کسی ایسی دعوت کا حال 10 جملوں میں بیان کیجئے جس میں آپ نے شرکت کی ہو، یعنی کسی بھی دعوت میں آپ گئے ہوں گے تمام سارے، تو اس کے بارے میں آپ کو 10 واقعوں میں یعنی 10 جملوں میں لکھنا ہے۔ پھر لکھا ہے اس سبق کا کوئی دوسرا عنوان تحریر کیجئے، یعنی اس کا کوئی دوسرا ٹاپک اور کیا نام ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنے من سے لکھنا ہے۔ لکھا اس سبق کا کیا نام تھا؟ اس سبق کا نام تھا کپڑوں کی دعوت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میزبان اور مہمان کے بیچ گفتگو، میزبان اور مہمان کے درمیان گفتگو، چاہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور اپنے سے بھی آپ جو اچھا لگے وہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی،
تو ملتے ہیں بچوں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت۔